सभी देवों के देव राजा राम टेंट में है। मुझे क्लेश था इस बात का। मेरे मन में एक टसन थी कि भगवान आज भी मंदिर में नहीं है, जिनके लिए सब कुछ हो रहा है। मुझे भूख प्यास भी नहीं लगती, मैं अपने कला को पूरा कर जब तक नहीं कर देता हूँ मुझे चैन और सुकून नहीं मिलता। मैं बलिया से हूँ। नाम क्या बताएं? रूपेश सिंह। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये आपने सेंट आर्ट जो किया है राम मंदिर का, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा ये मेरा एक संकल्प है अपने आप में। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पहली बार जब दीपोत्सव में आया था तो मैं दीपोत्सव में कलाकृति भी बनाया, उस टाइम भी राम मंदिर बनाया था और आज भी राम मंदिर बनाया हूँ। तो कितना लेकिन हमें इस बात का दुख था कि राम जी आज भी उस टाइम टेंट में रहते थे और दीपोत्सव उन्हीं के लिए होता था। बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे खर्चे होते थे, लेकिन वो विवादित था, नहीं हो पा रहा था। वो मेरे मन में एक टसन थी कि भगवान आज भी मंदिर में नहीं है, जिनके लिए सब कुछ हो रहा है, जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनको पूरा भारत पूजता है। भारत उन्हीं का, मतलब हिंदू आस्था का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और उसके सभी देवों के देव राजा राम टेंट में है। मुझे क्लेश था इस बात का और ये मैं जाहिर करने के लिए किससे कहूँ, मैं अपने आप को कष्ट दे दिया और मैं दाढ़ी बाल छोड़ दिया। कहा मैं जब तक दाढ़ी नहीं बनूंगा, जब तक रामलला अपने मंदिर में विराजमान नहीं होंगे। और मैं उस टाइम से लगातार काम कर रहा हूँ। भगवान राम की भक्ति का सब प्रसंगों को रेत पर उकेरता हूँ। दीपोत्सव में हर साल श्री राम वनागमन के चित्रों को जीवंतता पूर्वक बनाता हूँ, चित्रित करता हूँ। फिर अब भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। मेरा संकल्प है कि जब तक मैं दुनिया की सबसे ऊंची रेत कलाकृति नहीं बना दूंगा और रामलला के जीवन काल के सभी प्रसंगों को रेत पर उकेर कर जीवंतता पूर्वक सब दुनिया को दिखाकर यह बताऊंगा कि हमारे रामलला ऐसे हैं, हमारे रामलला के जीवन की ऐसी संघर्ष है, हमारे आराध्य ऐसे हैं। और उसके बाद ही अपनी दाढ़ी बाल कटाऊंगा और ऐसे ही निरंतर चलता रहूँ। जैसे आपकी कलाकृति में देख रहे हैं कि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ भी हैं, छेनी और हथौड़ी लिए, तो मतलब राम मंदिर में बनाने में जो आप एक तरीके से आपने बताया कि सहयोग उन्हीं का है, क्या कहना चाहेंगे उसको? बताया तो कि नल नील के रूप में त्रेता युग में नल नील थे जो पत्थरों पे, शिलाओं पे राम नाम लिखते थे, और इस युग में नल नील के रूप में हमारे मुख्यमंत्री महाराज जी योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि वो भक्त भी हैं। पूरी दुनिया जानता है कि वो योगी हैं, तो योगी तो भाई भगवान की भक्ति में रहेंगे, तो वो तो राम राम लिखते ही हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि राम काज किए बिनु मोहि कहाँ विश्राम, तो मोदी जी भी राम कार्य में लगे हैं और लगे नहीं होते तो ये दिखता नहीं। जो सच है वो झुटलाया नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री 500 सालों का जो संघर्ष था इनके कार्यकाल में पूरा हुआ, तो हम इनको क्रेडिट थोड़ा वो तो देना चाहिए। अच्छा, आपको ये कलाकृति बनाने में कितना समय लगा, मतलब कितना वक्त आपने इसको बनाने में दिया? 50 घंटे लगभग लग गए हैं इसमें। मतलब आप 50 घंटे से कंटिन्यू काम कर रहे हैं इस पर? आप मतलब आपके साथ कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। मैं आराम ही नहीं करता। हमारे जूनियर्स लोग तो बारी बारी से आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं चला जाता हूँ तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं आर्ट छोड़ के जाता नहीं। मुझे भूख प्यास भी नहीं लगती। मैं अपने कला को पूरा कर जब तक नहीं कर देता हूँ मुझे चैन और सुकून नहीं मिलता। तो ये थे हमारे साथ एक सेंट आर्टिस्ट जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी कलाकृति बनाई है श्री राम जी के आगमन पर, और पीएम मोदी भी यहाँ पर पधारने वाले हैं। कल यहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे और इस कलाकृति को देख के इससे पता चलता है कि लोगों के मन में इस समय श्री राम के लिए, अयोध्या के लिए कितना प्रेम। ऐसे कई और लोग भी हैं। बने रहिए न्यूज़ मोबाइल के साथ, हम आपको दिखाएंगे।